तो बच्चों, ये कहानी एक जादुई थाली की है जिसमें एक साधु और एक चोर रहता है। किसी गांव में बालाक्राम नाम का एक साधु रहता था। वह बड़ा ही भला आदमी था। वह गांव के किनारे एक छोटी सी कुटिया में रहता था और अपने घर आने वालों की खूब खातिरदारी करता था। गर्मियों के दिन थे। एक आदमी दोपहर में कहीं जा रहा था। ज़्यादा गर्मी होने की वजह से वह बालाक्राम की कुटिया के बाहर बेहोश होकर गिर गया। बालाक्राम ने जैसे ही देखा कि उसकी कुटिया के बाहर कोई बेहोश पड़ा है तो वह उसे तुरंत अंदर ले गया और उसकी सेवा में लग गया। पानी पिलाया, फिर जाकर उसे होश आया। मान्यवर, मैं भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने के लिए दीजिए। बालाक्राम ने कुछ ही मिनट में बहुत अच्छे अच्छे ताजे ताजे पकवान लाकर परोस दिए। वो आदमी सारा पकवान चट कर गया। दरअसल वो आदमी एक चोर था। खाना खाने के बाद चोर को इस बात की हैरानी हुई कि साधु ने इतनी जल्दी खाना कैसे तैयार कर लिया। उसने साधु से पूछा, महाराज, आपने इतने कम समय में खाना तैयार कैसे किया? मेरे पास एक चमत्कारी थाली है जिससे मैं पल भर में ही जो चाहे वो बना सकता हूँ। चोर ने हैरान होकर पूछा, क्या आप मुझे वह चमत्कारी थाली दिखा सकते हो? मैं यह सब अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। बालाक्राम अंदर गया और उसने थाली लाकर चोर के आगे रखी और कहा, हे चमत्कारी थाली, मुझे केले चाहिए। थाली केले से भर गई। चोर हैरान हो गया और उसके मन में थाली का लालच पैदा हो गया था। उसने साधु से कहा, साधु महाराज, क्या मैं आज आपकी कुटिया में रह सकता हूँ? साधु राजी हो गया। जब साधु रात को गहरी नींद में सो रहा था तो चोर ने थाली उठाई और वहां से गायब हो गया। अब तो मेरी मौज ही मौज है, जो भी चाहिए थाली से मांग लूंगा। मुझे टंगड़ी कबाब चाहिए, मुझे पिज्जा बर्गर चाहिए। लेकिन थाली में कुछ नहीं आया। खाने की चीजों के जितने भी नाम थे चोर ने सब बोल डाले, लेकिन थाली खाली की खाली थी। चोर तुरंत भागता हुआ थाली लेकर साधु के पास गया और बोला, महात्मा जी, भूल से मैं आपका बर्तन अपने साथ ले गया था, मुझे माफ कर दीजिए। बालाक्राम नाराज नहीं हुआ। साधु ने जादुई बर्तन लिया और कई सारे पकवान मांगे। बालाक्राम ने फिर से एक बार चोर को भोजन कराया। चोर फिर हैरान हो गया और साधु से पूछा, महाराज, जब यह बर्तन मेरे पास था तब मैंने इससे बहुत सारे पकवान मांगे, मगर मुझे कुछ भी नहीं मिला। भाई देखो, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक यह बर्तन किसी और के काम नहीं आ सकता। मेरे मरने के बाद ही कोई इसका उपयोग कर सकता है। क्यों बच्चों, क्या लगता है आपको उस चोर ने क्या किया होगा? उस चोर ने जादुई थाली का लालच छोड़ दिया होगा या फिर उस साधु की हत्या करने को सोचा होगा? नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पर क्लिक करो ताकि हमारे नए वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके।